हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बजे हुए हैं 4 और भाई मैं उठ गई हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह उठते ही पहले मैंने ना लाइट जला दी है और अपना मेन गेट है वो भी खोल दिया है। और भी बाहर देखा ना तो भी बारिश आई थी। तो रात को पता नहीं किस टाइम जो है बारिश आई थी। वैसे तो मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर ये टाइम नहीं पता मुझे किस टाइम आई थी। तो थोड़ा सा ना ठंड सी लग रही थी और बादल भी थोड़े से ना गरज रहे थे, तो मैंने एसी वगैरह बंद किया था। तो ऐसा महसूस तो हो गया था हाँ भाई बारिश आ रही है। तो भाई उसके बाद मैं ले आई हूँ किचन में से एक गिलास पानी, और भाई मैं ये दूंगी अपने मेन गेट पे। दोनों साइड जो होते हैं ना, मेन गेट खोले हमारे तो दोनों साइड में है ना पानी जो है पितरों के नाम का देते हैं। तो आज है अमावस्या, ये अमावस्या वाले दिन का व्लॉग है। तो आज के दिन भाई आप डेली नहीं देते हो ना, तो अमावस्या वाले दिन तो जरूर 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 ही देना चाहिए। और आज के दिन जो है पितरों को ही जो समर्पित होता है अमावस्या वाले दिन। और भाई यहाँ पे देखिए बरसात में कितने सारे है ना अमरूद गिरे हुए हैं, बहुत है ना। डेली ही इतने सारे अमरूद गिरते हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। क्योंकि अब की बार पता नहीं क्या है, सारे अमरूदों में ना कीड़े लगे हुए हैं। कोई भी आप कच्चा तोड़ लो या फिर पका, सभी में है ना, सभी में कीड़े ही हैं। इसके मैंने ना उठा के फेंक दिए हैं। तो हमेशा ना सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, पता नहीं कितने सारे अमरूद है ना गिरते हैं। इतना ज़्यादा फल है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। बहुत ज़्यादा ना दुख भी होता है कि इतने ज़्यादा फल है, वैसे वेस्ट हो रहा है ना, तो कोई खा सकता है इसको ना ही कुछ। तो भाई मैंने उसको उठा के ना फेंक दिया। तो भाई कोई काम का है नहीं है। तो उसके बाद मैंने ना यहाँ से पोछा लगा दिया, पहले वाइपर लगाया उसके बाद पोछा लगाया था। क्योंकि जीने के पास है ना, जैसे तेज बारिश आती है ना, तो वहाँ ना पानी आ जाता है जीने में से। तो इसीलिए मैंने उसमें से पोछा लगा के और भी सुखा दिया। क्योंकि फिर आने जाने में जैसे कोई बाथरूम वगैरह जाएगा ना तो गीला हो, अगर पैर वैर स्लिप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ से साफ़ कर दिया है। तो जिसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बेड, ये सोफ़े वगैरह है ना, इसको मैंने अच्छे से झाड़ झूड़ के और अच्छे से है ना बिछा दिया है। पता नहीं ये दिन में कितनी बार करनी होती है, क्योंकि वही बैठते हैं उठते हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन फिर भी है ना मैं अपना करती रहती हूँ। मेरे को पता नहीं क्या आदत सी है कि बिल्कुल भी फिर है ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है। इसको मैं बार बार में इसको ना ठीक ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे दाल जो है वो धो के रख दिया ताकि वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो फिर दाल जैसे कि फूल जाती है ना तो वो अच्छे से जो है बन जाती, गल जाती है अच्छे से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 गिलास है ना पानी लिया है। और थोड़ा सा इसमें वो हरा धनिया, सॉरी धनिया धनिया जो होता है वो मैंने डाल दिया था। तो मैंने रात को भिगोया नहीं था, तो इसीलिए मैंने 2 गिलास जो है पानी बॉईल होने के लिए रख दिया धनिया डाल के। और जब तक ये आधा गिलास या 1 गिलास ना हो जाएगा ना, तब तक मैं इसको बिल्कुल पकाऊंगी, बिल्कुल जैसे कि इसको काढ़ा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही करूँगी, जब तक ये थोड़ा सा ना रह जाए। तो भी अगर रात को भूल जाते ना तो इस तरीके से सुबह हम पी सकते हैं। अगर रात को हमने भिगोया है तो हल्का गुनगुना पानी किया और फिर उसको पी लेते छान के, तो इस तरीके से हम पी सकते हैं। और देखिए रात को अगर हम धनिया भिगोते हैं ना पानी में और उसको सुबह गुनगुना करके पीते हैं, उसके अलग फायदे होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। और जैसे कि हम डायरेक्ट उसको पानी में डाल के बॉईल करते हैं, उस पानी को जब तक वो काढ़ा ना बन जाए, थोड़ा सा कम ना हो जाए, उसकी एक चाय सी ना बन जाए, तो उसके होते हैं अलग फ़ायदे। तो ये वाला जो होता है ना काढ़ा, इसके जो अलग फ़ायदे होते हैं, जो हमारे जॉइंट पेन होते हैं घुटनों में जिसको दर्द होता और है, जैसे कि इस पानी को आप पियोगे ना तो काफ़ी जो है हद तक आपको रिलैक्स फील मिलेगा घुटनों में। तो मेरे भी ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था हाथ पैरों में, मैं आपको बता रही थी हाथों में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जान नहीं, दर्द हो रहा था कंधे से लेके पूरे फिंगर तक है ना, पूरा पता नहीं अजीब सा ही हो रहा था, जैसे कि हाथों में ना जान नहीं है। तो इसीलिए मैंने है ना इसको बनाया है। और जैसे कि पीरियड्स वगैरह होते हैं भाई, किसी किसी लेडीज़ को पेट में ना दर्द काफ़ी होता है, तो उसमें भी ये ना काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करता है। और जैसे कि आजकल बीमारी ये ज़्यादा चली हुई है, हमारा जो होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में है ना ये काफ़ी हद तक जो है उसको आराम मिलेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो भाई ये जो है ये बीमारियां होती है ना, तो ये काढ़ा पियोगे ना आपको कंट्रोल रहेगा आपकी बीमारी सारी।
तो जी यहाँ पे मैंने भी है ना उसको मंदी मंदी गैस पे रखा हुआ पकने के लिए, जब तक वो है ना अपना 2 गिलास है 1 गिलास हो जाएगा ना, तब मैं उसको ना पीऊँगी। जब तक मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। और आज मैं एक्सरसाइज है ना अंदर ही कर रही हूँ। तो आज मैंने ना अनुलोम विलोम सारी मतलब कि काफ़ी जो एक्सरसाइज आज मैंने की थी। तो भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह है, हाथ पैर अगर अपने हिलाओगे ना तो आपको ही जो है हद तक जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, और भी आपकी बॉडी भी है ना बिल्कुल एक्टिव होगी। तो आज मैंने ना बहुत सारी एक्सरसाइज है ना वो की है। तो पहले मैं ना एक्सरसाइज कर रही थी ना, जब मैंने सॉन्ग मतलब कि फ़ोन में कुछ चला नहीं रखा था, तो फिर मैं फटाफट से फ़ोन उठा के लेके आई। तो मैंने ना भजन यहाँ पे चला रखे थे। तो पहले ना मन नहीं लग रहा था कुछ, मैं एक्सरसाइज कर रही थी अंदर, तो बाहर तो थोड़ा सा ना बाहर खुला खुला सा माहौल होता है, लेकिन बारिश की वजह से मैंने बाहर की नहीं। तो इसलिए मैंने ना फ़ोन में भजन चला दिए थे, और थोड़ा सा ना मन भी लगा रहेगा, और थोड़ा सा घर में जो पॉजिटिविटी है ना वो बनी रहती है। जो हम भजन चला देते हैं किसी भी अपने देवी देवताओं के, मैंने यहाँ पे है ना भोलेनाथ के चला रखे थे। तो जी यहाँ पे अपना ना अच्छे से मन लगा रहेगा। और देखिए गाने सुबह सुबह ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी मैं ना गाने बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। तो मैं ना अपने भजन ही लगा के रखती हूँ, मैं कभी भी है ना गाने नहीं सुनती हूँ, हमेशा ना भजन चलाती हूँ सुबह के टाइम पे। और वैसे भी कभी भी है ना मैं गाने नहीं सुनती हूँ। किसी किसी को होता है सुबह सुबह है ना गाने सुनने का शौक होता है, या फिर काम करेंगे जब भी गाने सुनने का शौक होता है, लेकिन मैं अपने ना किसी भी टाइम, या मैं काम करूँ या फिर मैं सुबह चलाऊँ, मैं भजन ही चलाती हूँ। इससे एक तो ना हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा, और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। सुबह सुबह अगर हम ना लाउड म्यूजिक में, या फिर लाउड भी नहीं चलाए तो थोड़ा सा मंदी आवाज़ में चला लेना, तो वो है ना बहुत अच्छा रहता है। अपने जो है मन में जो है एक शांति सी रहती है, थोड़ा सा उसको सुनते रहें, अपना काम करते रहें ना, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूरी एक्सरसाइज है ना मेरी हो गई थी आज, मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की थी, पूरा आधा घंटा ना खुद को मैंने दिया है। तो इससे भी अपना जो है एक्टिव रहता है, पूरा हमारा शरीर एक्टिव रहता है, पूरा दिन है ना अच्छा जाता है, अच्छा बीतता, काम भी हमारे अच्छे से हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ना बेडशीट वगैरह है वो बिछा दी थी अच्छे से टाइट टाइट से। उसके बाद सारे में से मैंने ना एक सूखा कपड़ा लेके और पूरा जो है डस्टिंग वगैरह है वो कर दिए। सुबह के टाइम पे तो मैं सिर्फ सूखा कपड़ा ही लगाती हूँ, क्योंकि भाई एक फाइनल जो है कपड़ा लगाना रहता है ना वो मैं लगाती हूँ बाद में। तो सुबह सुबह के टाइम पे सिर्फ मैं ना सूखा कपड़ा लगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो डस्ट जमी हुई ना वो हमेशा जो है उतर जाए। क्योंकि मिट्टी वगैरह है ना वो भाई थोड़ी थोड़ी से कण है ना वो आते ही है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो अच्छे से है ना पूरे में से अच्छे से डस्टिंग कर दिया, सोफे वगैरह के कवर है वो भी अच्छे से झाड़ झूड़ के बिछा दिए हैं। और उसके बाद मैंने लगा दी है झाड़ू। तो पूरे घर में से ना मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और आप सभी मेरे ब्लॉग देखते हैं, आपको पता है कि सुबह डेली ही मैं ना ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ, चाहे मुझे लेट हो रहा हो या फिर मैं जल्दी उठ रही हूँ, तो ज़रूर मैं लगाती हूँ। अगर मैं लेट भी उठती हूँ ना, कई बार हो जाता है कि 5 बजे जैसे कि मेरी आँख खुली है, तो उस टाइम पे भी मैं ना ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। किचन में से और हॉल में से मैं ना निकाल देती हूँ, लेकिन मैं लगाती ज़रूर हूँ। तो वही उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो अंदर से तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी, और बाहर से भाई गीला था तो मैंने सारे में से ना धो धा के साफ कर दिया है। और पूरा जो है एक वाइपर लगा दी, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, झाड़ू वगैरह तो निकल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने ना पानी डाल के और पूरे में से साफ सफाई है वो कर दी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा काढ़ा भी बन के रेडी हो गया, बिल्कुल जरा सा रह गया था, तो ये ना थोड़ा सा ही रह गया था। तो मैंने ना पिया, सारा काम वगैरह वो मेरा हो गया था, और सुबह का मतलब कि झाड़ू वगैरह का। तो उसके बाद मैंने आराम से पिया। तो ये थोड़ा सा ना गुनगुना ही पीते, इसको ठंडा करके नहीं पीते, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हल्का इसको गुनगुना ही पियोगे ना तो तभी ये असर करेगा। उसके बाद मैं ना फटाफट से नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि आज अमावस्या है तो पहले निकलेगा पितरों के नाम का खाना। तो फटाफट से मैंने ना चावल चढ़ा दिए। तो आज खीर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले व्रत था शिवरात्रि का, इसलिए ना रात को खीर बना ली थी। थोड़ा सा ना दूध की कमी थी, इसलिए मैंने है ना खीर चावल चढ़ा दिए हैं।
तो जी साथ के साथ मैंने यहाँ पे ना आटा लगा दिया है। तो आटे को है ना मैं ऐसे ना लोच लगा के ऐसे रख दूँगी ताकि आटा थोड़ा सा ना फूल जाएगा। जब तक ये है ना अच्छे से सेट हो जाएगा ना, जब तक मैं ना तड़का लगाऊंगी। तो देसी घी में ना थोड़ा सा जीरे का तड़का मैंने लगा दिया है और टमाटर के अंदर नमक डाल के मैंने इसको छोंक लगा दिया। इसको ना थोड़ी सी देर मैं ना ढक के रखूँगी ताकि टमाटर है ना अच्छे से गल जाते। नमक डाल के आप रखोगे ना बिल्कुल टमाटर है ना बिल्कुल सॉफ्ट होके है ना बिल्कुल अपने आप ही गल जाएंगे। थोड़ा सा चम्मच से उसको लगाओगे ना तो बिल्कुल ही ना बिल्कुल टमाटर अच्छे से हो जाते हैं। तो उसको मैंने रख दिया था ढक के और साथ साथ आटा भी मैंने है ना लगा दिया था। और टमाटर आप देख सकते हो बिल्कुल है ना बिल्कुल बारीक हो गए थे, जैसे कि मिक्सी में पीस। तो जी फटाफट से तड़का लगा के और दाल मैंने है ना उबलने के लिए रख दिया। तो दाल हमारी रेडी होती जाएगी मंदी मंदी गैस पे। और जब तक मैं बना दूंगी रोटियां, तो सबसे पहले ना पितरों के नाम की जो है रोटी निकाल दूंगी। तो 4 रोटी मैं निकालती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मैं देती हूँ 2 गौ माता को, 1 कौवे को और 1 डोगे को। तो मैं ऐसे ही ना रोटी निकालती हूँ पितरों की 4। तो फटाफट से है ना मैंने पहले पितरों के नाम की जो है रोटियां बना दी थी। उसके बाद मैंने बच्चों के जो है खाना बनाया था उनके लिए बना दिए थे पराठे। तो बच्चों के जो पराठे बना के दे दिए थे, तो वो बच्चे है ना पहले स्कूल में मैंने भेज दिए थे। उसके बाद मैंने ना पितरों के नाम का जो है खाना वो निकाला था, यानी कि उनकी दिया वगैरह लगा के उनके नाम का जो है खाना निकाल दिया था। तो खाना मैंने ना बच्चों से पहले ही बना दिया था पितरों के नाम का, क्योंकि भी सबसे पहले उन्हीं का खाना निकलता है इसलिए, और बच्चे लेट ना हो जाए। तो मैंने बच्चों का निकाल के उसके बाद बच्चे भेज दिए थे स्कूल। और अब मैं शांति से निकालूंगी पितरों के नाम का खाना, और भी हम दिया लगा के और इसी तरीके से ना पितरों के नाम का खाना निकालते हैं। और भाई घूंघट निकाल के यानी कि पल्ला करके तभी हम अपने पितरों के नाम का खाना निकालते हैं, क्योंकि भाई हमारे पितर जो बड़े होते हैं और भी सिर पे पल्ला रख के हमें खाना बनाना चाहिए अमावस्या वाले दिन। और घूंघट करके है ना हम यहाँ पे मतलब कि खाना निकालते हैं। भाई ये मेरे ससुराल में ऐसे ही होता है, लेकिन मेरे मायके में कुछ अलग होता है, वहाँ ऐसे नहीं होता है। तो भाई हाँ जैसे जिसके रीति रिवाज होते हैं ना वो उसी तरीके से करता है। तो भाई पितरों के नाम का खाना निकाल दिया है। उसके बाद मैंने कान्हा जी राधा रानी और सालिग्राम जी को स्नान, और मैं ना कान्हा जी राधा रानी को ना उठा तो पहले ही देती हूँ, उनका आचमन वगैरह करवा देती हूँ, और पूजा वगैरह मैं करती हूँ बाद में, आचमन करवा देती हूँ। और भाई अब मैंने कान्हा जी को है ना नहला के और उनका अच्छे से कर दिया है श्रृंगार। और उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा आरती। तो जी पूजा करके मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आते ही है ना मैं जा रही हूँ पतिदेव जी को छोड़ने के लिए। तो ये भी है ना रेडी हो गए हैं, तो फटाफट से पहले इनको ड्रॉप करके आऊँगी, उसके बाद करूँगी आके घर के जो भी काम रहते हैं मेरे। तो आके पहले है ना फटाफट से जो है फुर्सत से 1 गिलास पानी पिया है आराम से बैठ के। और भाई गर्मी में ना इतनी बुरी हालत हो रही है ना बहुत ज़्यादा, बार बार में ना इतना ज़्यादा पसीना आता है ना बहुत ज़्यादा, कपड़े सारे है ना पसीनों में इतने भीग जाते हैं कि क्या बताएं, इतनी बुरी हालत हो रही है। तो भी आराम से पहले अपना पानी वगैरह है वो पिया है, क्योंकि भी पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि काम करते रहो और पानी का ध्यान हम नहीं रखें। तो पानी भी है ना बीच बीच में अपना पीते रहना चाहिए। और कभी भी है ना हमें खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी आप पी रहे हो ना तो आराम से बैठ के और एक एक घूंट भर के आप पानी पियो, वो आपको ना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और जैसे कि मैं देखती हूँ हमारे घर में भी है ना, मैं सबको बोलती हूँ कि बैठ के पानी पियो, लेकिन कोई भी सुनता नहीं। जिसको जैसी हैबिट होती है ना वो ऐसे ही करता है। लेकिन जिसको थोड़ा सा अपना शरीर का होता ना कि हम ठीक रहें, और वो फिर है ना ये बातें फॉलो भी करता है। तो जी यहाँ पे अब मैंने ना फटाफट से जो है गैस अच्छे से साफ़ की है, यानी कि एक स्क्रबर से है ना उसको अच्छे से मांज के और कपड़े से है ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। बिल्कुल गैस है ना अच्छे से चमक जाती है। और ये ऑयल रखा था कल का, तो इसको भी मैंने है ना बोतल में भर के रख दिया है। जो भी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी ना उस डब्बे को भी मैं ना फिल कर दूँगी, क्योंकि फिर बार बार में ना दिक्कत होती है। तो जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं ना वैसे ही मैं ना डाल के रख देती हूँ। और पूरा अच्छे से पहले किचन है ना पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं करूँगी अब डस्टिंग, क्योंकि सुबह के टाइम है ना मैं सिर्फ सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और मेन जो है फाइनल जो करना होता है ना, मैं झाड़ू लगाने के बाद जो है एक गीले कपड़े से है ना बिल्कुल टाइट सा निचोड़ के आधा गीला आधा सूखा करके और पूरे जो घर में घुमा देती हूँ।
क्योंकि भाई झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पहले है ना झाड़ू निकालते तो वो वापस है ना डस्ट वापस से ही चिपक जाती है। मिरर वगैरह होते हैं टेबल वगैरह के, तो इस पर ऐसे ही नज़र आती है। तो उसके बाद मैं ना एक कपड़ा लगाती हूँ और फिर जो है पोछा लगाती हूँ। तो जी अच्छे से पूरे घर में से डस्टिंग है वो मैंने कर दी है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लेके, और जैसे ही है ना मैं पोछा लगा रही थी ना, तो वो मेरी ये फिंगर एक है ना कट हो रखी थी। मैं ना चंपा प्लांट की कटिंग लेके आई थी, तो वही है ना मैं नीचे से कट कर रही थी ताकि इसको काट के रख दूँ, तो मैं इसको ना ग्रो कर लूँगी। जैसे ही मैं उसको कट कर रही थी ना, तो चाकू से मैं कर रही थी, तो चाकू ही है ना जैसे पकड़ रखा था मैंने, वो मेरी है ना फिंगर पे जो उससे कट हो गया था, तो उसी की वजह से है ना मेरे जो है ब्लड निकल रहा था हाँ उंगली पे। तो सूट पे का कोना पता नहीं कहाँ से उलझ गया था उसमें फिर से, तो मैंने कुछ बांध नहीं रखा था उस पर, तो फिर से इतना ब्लड निकल गया था ना बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से मैंने उस पर हल्दी लगाई और उस पर ना पट्टी वगैरह, जैसे कि सूती मम्मी की कॉटन की दुपट्टा होता ना, तो वही मैंने ना उससे कवर कर लिया था। तो जी पूरा जो है अब पता नहीं कब ठीक होगा ये, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते ना काम इतने होते, पानी में भी हाथ दे बगैर ना रहा नहीं जाता है, तो बार बार में देना भी पड़ता है। तो ऐसे तो काम चलता है नहीं, तो पता नहीं अब ये कब ठीक होगा, तो होगा तो अपने आप ही होगा ये। तो वैसे भी मैंने इसको पट्टी कवर कर लिया है और काम जो है मेरा सारा निपट गया, सारे काम से अब मैं हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया है ना वो ठीक किया, क्योंकि आज सुबह ना कोम वगैरह मैंने की नहीं थी, तो भाई अच्छे से मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया है, बाल वगैरह कोम किया है, मांग वगैरह करके लिपस्टिक बिंदी लगा के दोबारा से। उसके बाद अब मैं हो गई थी फटाफट से रेडी, और अब मैं जाऊंगी किचन में, अपना खाना वगैरह है वो गर्म करूंगी और खाना खाऊंगी। तो जी जब तक काम नहीं होता ना, जब तक खाने का मन भी नहीं करता, और मैं ना बिगर काम करे हुए ना अपना खाना नहीं खाती हूँ। तो जब काम मेरा हो जाता है ना, तब मैं अपना खाना जो है वो खाती हूँ। और अब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, पहले है ना खाना खा लो उसके बाद काम करो, ना ही मेरा मन करता है खाने का, इतनी मुझे भूख लगती भी नहीं है। तो जी खाना वगैरह है वो मैंने डाल लिया है, दाल चावल और एक रोटी। तो जी चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।